हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। ये है आपका स्टैक का सीरीज़ जो हम डीएससी सीरीज़ कर रहे हैं उसका पार्ट 4। तो इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे स्टैक का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी एक फेमस कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, इंटरव्यू में ही मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले कोड वीटा हुआ था, उसमें भी इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो और एक कोड फोर्सेस में भी एक क्वेश्चन आया था, ओमकार एंड वाटर स्लाइड्स करके, अभी कुछ दिन पहले का ही है, ये 2-3 दिन का। तो उसमें भी यही इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए, इसको आप समझे, स्किप मत कीजिएगा। तो एक एक बात ध्यान से दीजिएगा। तो इसमें करना क्या, पहले वो देखिए। मान लीजिए एक हमारे पास एरे है, ठीक है। इसमें ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 30 है, ये 30 है। लेकिन हमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बताना, ग्रेटर एलिमेंट बताना है, वो भी नेक्स्ट। तो जैसे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा। तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर 10 का नेक्स्ट ग्रेटर आपका 5 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा आपको 20, ठीक है। तो 10 का नेक्स्ट ग्रेटर मतलब सबसे पास वाला ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका राइट साइड में, ठीक है। तो जो 10 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका 20। फिर 5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका 20, और 20 का नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा 30। 30 तो लास्ट में है, तो इसका तो ग्रेटर एलिमेंट होगा नहीं, कोई कॉमन सेंस का बात है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट से करना है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं लोग कि 2 लूप चला देते हैं। एक लूप 2 फॉर का लूप चला दिए, ठीक है। एक आई का हो गया, एक जे का हो गया। आई का काम क्या हो गया कि वो जो एरे है, जो हमारा एरे है, उसमें से कोई एलिमेंट को पिक करेगा, ठीक है। और जे का, जैसे ये पिक हो गया, और जे का काम क्या होगा कि वहाँ से चेक करते फिरेगा कि इसके बाद कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये तो कोई भी कर देता है, इसमें इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आसान रहता है। कुछ जिसको आता आता नहीं है वो भी कर देगा। और इसका आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लग जाता है O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। O ऑफ n स्क्वायर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लूप चल रहा है। तो इसे O ऑफ n में भी हम कर सकते हैं, मतलब सिंगल लूप में भी हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो होगा आपका स्टैक के साथ, ठीक है, स्टैक का साथ। तो ये देख लीजिए, ये इसका गीक्स और गीक्स का पेज है। अगर 2 लूप तो मैं यहाँ बताया, जैसे 2 लूप है, यही है, O ऑफ n स्क्वायर लगता है। तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सब गधा वाला वो काम है। तो उतना लगाएंगे तो आपका टाइम लिमिट एरर आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसको करने का उससे अच्छा ऑपरेशन क्या है कि स्टैक का साथ हम कर सकते हैं, स्टैक का साथ, और एक ही आपका लूप में काम हो जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा, मतलब आधा, डायरेक्ट आधा काम, ठीक है। तो ये होगा कैसे? तो पहले आइए इसका तो ये आप एक कॉन्सेप्ट का आप यहाँ देख लीजिए कि मान लीजिए 10 पहला एलिमेंट है, हम 10 के लिए खोज रहे हैं, ठीक है। तो 10 के लिए खोजने के लिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो हम 5 तक पहुँचे, क्या 5 इससे बड़ा है? नहीं, ठीक है। तो अब जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला है 4। तो क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं। तो 5 10 से छोटा था और 4 आपका 5 से छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं कि ये 10 जो है वो 4 से बड़ा है, मतलब 10 जो है वो आपका 4 से ग्रेटर है। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई चांस नहीं, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो ये कहाँ से पॉसिबल होगा? ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आप रखिए ध्यान में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि 10 जो है, पहले 10 के लिए फिर हम खोजने जाएंगे, तो वैसे ही खोजेंगे 5 के लिए आगे जाएंगे। तो 5 जो है वो तो वो 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें मिला है 12, ठीक है। तो 12 मिला है और 5 से 12 बड़ा है। तो क्या 12 एक मतलब हो सकता है कि ये 10 से भी बड़ा हो? हाँ, हो सकता है। तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 5 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो हमें मिल चुका है कि वो 12 है, क्योंकि जस्ट बगल में है। तो 5 के लिए 12 हो चुका है, ठीक है। 5 के लिए 12 हो चुका है। लेकिन 10 का, जब फिर हम 10 का भी हुआ है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। तो 10 का चेक करेंगे, हाँ ये तो बड़ा है, तो 10 का भी ये मिल गया है। 10 का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 ही है। लेकिन मान लीजिए ये अगर 7 रहता,
5 से ये बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 7 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 10 से चेक कर रहे तो 10 से ये छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं रहता, तो 10 का अभी भी पॉसिबल नहीं रहता। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, इसी पे पूरा आगे आप सॉल्व करेंगे। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? तो हमारा अप्रोच रहेगा कोढ़िया या फिर कामचोर अप्रोच, ठीक है, कामचोर अप्रोच से ये सॉल्व होगा पूरा। स्टैक में यही कामचोर अप्रोच लगेगा, ठीक है, कि जो काम आ रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, काम आ रहा है उसको देख रहे हैं, होता है तो होता है, नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे, तो ये एक अप्रोच लगेगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है? तो ये लाइन को आप याद रखिएगा। अच्छा तुम रुको, तुम है हमारा पुराना काम, ठीक है, तुम है हमारा पुराना काम। जो पहले जो नया काम आया उसको देख लेते हैं क्या वो सॉल्व होता है कि नहीं। ये हमसे सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हम कोढ़िया लोग हैं, हम कामचोर लोग हैं, तो हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जो नया काम आया उसको क्या पता वो सॉल्व हो जाए, तो देख ही लेते सॉल्व होता है कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं कि पहले जो है। तो पुराना जितना हमारा काम रहेगा वो हमारा स्टैक होते जाएगा, ठीक है। स्टैक मतलब इंग्लिश वाला स्टैक, कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कंप्यूटर में वही होता है, तो वही स्टैक होते जाएगा। तो यही अप्रोच होगा। तो आइए अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। तो तो आइए आपको अब दिखाता हूँ कि ये ऑपरेशन होगा कैसे, आपको एरे और स्टैक की मदद से, ठीक है। तो ये तो एरे है हमारा। तो अब हम दिखाता हूँ कि स्टैक का कैसे काम होगा। तो एक हम स्टैक बना ले रहे हैं, ठीक है, ये स्टैक है, इसको आप वेटिंग रूम में बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो पहले जो 99 है उसको हम भेज देंगे कि जो जैसे जैसे हम यहाँ आइटरेट करेंगे ना, जैसे जैसे हमें नया एलिमेंट मिलेगा या जो काम मिलेगा उसको हम स्टैक में भेज देंगे कि वहाँ तुम खड़े रहो, जो टॉप पे रहेगा उसका काम सबसे पहले होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जो सबसे पहले रहेगा उसको हम इंसर्ट कर देंगे 99, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, अब हम आगे गए, तो आगे गए तो हमें 23 मिला। तो क्या 20 हमें क्या खोजना है? उससे बड़ा एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो 99 का हम पहले काम करेंगे। तो 99 को काम करेंगे कि चेक करेंगे क्या 23 मतलब जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, क्या ये आपका 99 से बड़ा है। तो ये तो निकला, आंसर निकला नो, 23 99 से छोटा है। तो उस 99 का भी बोलेंगे अच्छा तुम रुको, अभी 23 नया आया है, उसका काम होगा। तो 23 का काम होगा, तो 23 अपना चलिए अपना क्यू में सबसे ऊपर आके खड़ा हो गया, ठीक है, सबसे आगे खड़ा हो गया कि 23 का भी काम होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्या एलिमेंट मिला? अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिला है 50। तो 50 को चेक करेंगे 23 से, क्या 23 50 से छोटा है, या फिर क्या जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 23 का 50, क्या वो 23 से बड़ा है, क्या मतलब क्या 50 23 से बड़ा है। तो हाँ, आंसर हाँ है। तो 23 का काम हो गया, तो 23 को बोलेंगे बाबू तुम निकल लो, तुम्हारा काम हो चुका है। 23 का आंसर मिल गया हमें 50, ठीक है, 50 मिल गया। अब क्योंकि ये एलिमेंट, क्योंकि 50 इससे बड़ा था, तो एक पॉसिबिलिटी भी होता है कि ये एलिमेंट है इससे बड़ा रहेगा। मैंने अभी दिखाया था आपको ऊपर कि जो नेक्स्ट रहेगा वो बड़ा हो सकता है, हो ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। क्योंकि अगर ये छोटा रहता है 23 से तो तब तो कोई चांस नहीं था, ये क्योंकि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है और ये भी इससे छोटा रहता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता। लेकिन क्योंकि ये बड़ा निकला तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये 99 से ही बड़ा हो। तो चेक कर लेंगे, तो चेक करेंगे 99 से, क्या भैया क्या तुम 99 से बड़े हो? बोलेगा नहीं। तो बोले अच्छा तुम जाओ, तुम लाइन में लग जाओ। तो लाइन में लग गया, ठीक है। तो अभी सबसे ऊपर कौन है लाइन में? सबसे ऊपर है 50, तो अभी 50 का काम होगा। तो 50 आगे बढ़ेगा, 50 आगे बढ़ा, तो 50 आगे बढ़ा तो उससे मिला 12। तो क्या 12 50 से बड़ा है? नहीं, 12 50 से बड़ा नहीं है। तो ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता है 50 का। तो इसको भी बोलेंगे तुम जाओ लाइन में खड़ा हो जाओ, तो वो भी लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो अभी हमारा नया काम क्या है? अभी हमारा नया काम है 12, ठीक है। तो अभी हमारा नया काम है 12, तो 12 का काम सबसे पहले होगा। तो क्योंकि 12 का काम सबसे पहले होगा तो वो चेक करेंगे 20 से, क्या तो मतलब एक आगे बढ़ के देखेंगे क्या इससे बड़ा मिला है कि नहीं। तो क्योंकि 12 से बड़ा है तो हमारा 12 का आंसर आ चुका है। तो 12 को बोलेंगे बाबू तुम निकल लो, तुम्हारा काम हो चुका है। तो 12 को यहाँ लिख देंगे, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 20। ये हो गया आपका एलिमेंट, ये आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो
अब हमें 20 क्योंकि 12 से बड़ा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि 20 50 से ही बड़ा हो, तो चेक करेंगे। तो देखिए कि भाई ये तो छोटा निकला, और क्योंकि ये 50 से छोटा है तो ये 99 से भी छोटा होगा, क्योंकि 50 99 से छोटा है। तो अब इसको बोलेंगे तुमसे कोई छोटा तो है नहीं अंदर लाइन में, तो तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा देखते हैं कोई तुम मिलता है तो बताते हैं। 20 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 20 अब लाइन में खड़ा अपना। अब क्या होगा कि सबसे ऊपर कौन है हमारा स्टैक का, वो है 20, तो 20 का काम होगा। 20 का काम होगा तो उसको हम 8 से चेक किए, क्या 8 20 से बड़ा है? नहीं, तो इसको भी हम स्टैक में भेज दिए कि तुम भी लाइन में लगे रहो। अब हम पहुँचे 28 पे। तो अब 8 का काम होगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे ऊपर वो है, तो 8 से आगे बढ़ेंगे तो मिला 28। क्या 28 8 से बड़ा है? हाँ, 8 का काम हो गया, तो 8 का काम हो गया, 8 का आंसर हो गया 28, ठीक है। और 8 का काम हो गया तो उसको निकाल देते हैं। अभी क्योंकि ये बड़ा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि 28 भी बड़ा हो 20 से, तो चेक कर लेते हैं। तो जब चेक किया था तो सही में वो बड़ा निकल गया, तो 20 का भी हम लोग आंसर लिख देंगे कि 20 का भी काम हो गया, 20 का आंसर हो जाएगा 28। और इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे 20 को भी। फिर क्योंकि ये 20 से ही बड़ा था तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि 50 से ही बड़ा हो, तो फिर चेक करेंगे इससे, तो नहीं ये तो नहीं था, तो ये अब से 28 को हम यहाँ घुसा देंगे सब लाइन के सबसे ऊपर। अब आगे बढ़ेंगे। अब तो हमारा एरे ही ख़त्म हो गया, अब एरे ख़त्म हो चुका है, तो या तो क्या होगा कि एरे ख़त्म हो चुका है, तो अब इससे अब तक हमें कोई ग्रेटर मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे कोई ग्रेटर था ही नहीं, मतलब इस साइड राइट साइड 99 सबसे बड़ा है तो इसका कोई हो ही नहीं सकता है। 28 लास्ट एलिमेंट है तो इस साइड उसका कोई एलिमेंट ही नहीं रहा, तो होगा ही नहीं। और 50 का भी नहीं था क्योंकि इसके इस साइड सब छोटे ही एलिमेंट था। तो इन तीनों का बाहर निकाल के 28 का, 50 का और 99 का निकाल के बोल दीजिए कि भाई आप लोग से कोई बड़ा है ही नहीं, तो आप लोग का आंसर हो गया नल। तो तीनों का आंसर हो गया नल। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। अच्छा तुम लोग को पहले नया काम आया है जो उसको करते हैं, तो इसको चेक किए, इससे कोई मिला नहीं तो इसको रख दिए। ये नया काम आया था तो इसको देख लेते हैं, तो इसका बाद आएंगे। फिर इसका मिल गया था, फिर ये नया काम आया था ये, तो इसको चेक कर, इसका भी नहीं मिला तो इसको भी रख दिए। वैसे वैसे जैसे जैसे नया काम आता है उसको करते आते हैं, और जो नहीं हुआ एक बार में उसको हम स्टैक कर देते हैं। उसको मतलब हम छोड़ देते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, हम लोग कोढ़िया आदमी, हम लोग तो अभी करेंगे नहीं, हम लोग बहुत कोढ़िया हैं। जो हो रहा है पहले उसको करते आते हैं, बाद में इसको देखा जाएगा जो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको वैसे ही हम लोग स्टैक पे कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे था। तो आइए कोड दिखाता हूँ आपको। कोड मैं यहाँ गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट से दिखा दे रहा हूँ कि आप बाद में आके पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप मिलेगा नहीं जो मैं दिखा रहा हूँ, और अलग रहेगा तो फिर दिक्कत भी होगा आपको। तो यहाँ रहे कि एक कॉमन जगह है, आप आके देख सकते हैं। तो यहाँ तो ये मेन हो गया, यहाँ एक एरे डिक्लेयर कर दिया, इसका साइज हो गया, फंक्शन कॉल हो गया प्रिंट नेक्स्ट डेटा एलिमेंट, ठीक है। यहाँ है। तो सबसे पहले जब स्टैक एम्प्टी था तो हम स्टैक में किसी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे रहेगा उसका काम होना है, जो स्टैक में रहेंगे उसका काम होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला काम किसका होगा? जो सबसे पहला एलिमेंट है एरे का, तो उसको भेज दिए, ठीक है। अब क्या है? फॉर। अब देखिए यहाँ से मेन लूप चालू होता है, एक लूप जो है आई का लूप ये। अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो देखिए अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे? पुश कर देंगे, क्योंकि किसी का काम तो होते रहना चाहिए ना। अगर पूरा सारा ही खाली हो गया तो वो तो चलेगा नहीं ना। अगर एम्प्टी है तो कोई ना कोई काम होना चाहिए। तो जो सबसे ऊपर में जो अभी जिसमें हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं आई में, मान लीजिए आई हमारा अभी यहाँ पे है और ये पूरा स्टैक खाली है, तो इसको हमें भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी इसका काम होगा। तो इसलिए खाली वही कर रहे हैं कि काम हो जाए, इसलिए भेज दे रहे हैं उसको, और कंटिन्यू कर देंगे कि वापस वहाँ से चालू हो जाए। कि if stack is non-empty then pop an element from the stack. if the popped element is smaller than the next element print the pair. मतलब जो हमें नया एलिमेंट मिला है और जो स्टैक में पहले से है, हम स्टैक वाले को चेक करते हैं कि स्टैक में जो एलिमेंट है उससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। स्टैक में जो एलिमेंट है उससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो अगर बड़ा है तो हमें मिल गया आंसर, हमें प्रिंट कर देना है। अगर नहीं और देखिए, और बड़ा है मिल गया तो प्रिंट कर देंगे। और क्योंकि ये बड़ा है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो पहले एलिमेंट है उससे भी बड़ा हो, तो उससे भी चेक कर लेंगे। जब तब तक पॉप करते रहेंगे और प्रिंट करते रहेंगे जब तक जो हमें अभी एलिमेंट है आई में वो उससे छोटा ना हो जाए। तो वही करेंगे, यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो वाइल एस डॉट एम टी, मतलब जब तक पूरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। एम्प्टी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, उसका निकालेंगे क्या।
और एस डॉट टॉप इज लेस देन एरे ऑफ आई, मतलब जब तक छोटा एलिमेंट मिलते जा रहा है तब तक उसे निकालते जा रहे हैं, और मिल रहा है तो प्रिंट करते जा रहे हैं, और जिसका जिसका मिल गया उसको पॉप करके हटा दे रहे हैं, क्योंकि उसका तो काम नहीं है, क्योंकि सबसे अभी ग्रेटर एलिमेंट आगे ही है, मिल चुका है। तो ये पॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए ये एलिमेंट इससे छोटा है, ये एलिमेंट ये एलिमेंट छोटा है, तो ये किसी का और का जो पहले का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो ही नहीं सकता, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हुआ था, तो इसका कहाँ से होगा, ये तो उसके बाद का है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए इसको निकाल रहे हैं सिर्फ, तो यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब सारा पॉप हो चुका है और जो स्टैक में अब बड़ा एलिमेंट है और जो ऊपर है उसको हम ऊपर डाल देंगे, क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे था ना 99 50 आया था तो 50 को डाल दिए थे, फिर 28 आया था, फिर 20 आया था तो उसको डाल दिए थे, जो ये सब था ये वही हो रहा है कि जो अभी जो हमें नया काम आया है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो हमारा नया काम है उसको सबसे ऊपर रख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कोढ़िया आदमी है, हम लोग कोढ़िया लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तब तक चलेगा जब तक सब हो जाएगा। फिर ये लूप किस लिए है, जो हम दिखाया ना कि लास्ट में बच गया 3 एलिमेंट, उसका तो कोई था नहीं, तो उसके लिए हम -1 प्रिंट कर दे रहे थे या नल प्रिंट कर रहे थे, तो ये वही था। तो ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया है। तो एक इसका एक और होता है नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट, ठीक है, नेक्स्ट लेसर एलिमेंट, तो वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, एकदम सेम है, खाली अरे ये जो आपको लूप है वो उल्टा हो जाता है और कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट बेस है, तो आप आके यहाँ पढ़ भी सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें और बाय बाय।